चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन पीएमआई से प्रूफ होगा, बट ये इस फॉर्म में है, इसको एक रिड्यूस फॉर्म लेकर के आए हैं कि हमें प्रूफ कर क्या करना है। तो पहले हम इसे रिड्यूस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसका एक एक्चुअल फॉर्म बनाते हैं, बिकॉज आई यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम ए आई प्लस बी ए की पावर एन को इसका एक्चुअल फॉर्म में लिखते हैं। एक्चुअल फॉर्म आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, ए के रिगार्डिंग, ए के मल्टीप्लाई में दिखाएंगे तो इसे A0 0 ए लिखेंगे। और बी से इस बी स्केलर है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 B 0 0 आएगा और इसका होल पावर है। इसे आप आगे तक सॉल्व करते हैं, ऐड होकर के आपको A B 0 A ये मिलता है। उसी तरह इसका भी एक्चुअल फॉर्म में लेने के लिए पहले हम इसे लिख लेते हैं A⁴n I प्लस n A⁴n-1 B A। I के साथ A⁴n है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये B n A⁴n-1 B A के साथ है, तो ये 0 n A⁴n-1 B ये 0 और ये 0 ये आएगा। इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो A⁴n n A⁴n-1 B ये 0 और ये A⁴n आता है। तो आपको जो प्रूफ करना था, अब आपको ये प्रूफ करना है क्या, A B 0 A A⁴n इक्वल टू A⁴n n A⁴n-1 B 0 A⁴n। आप लोग 11th क्लास में PMI पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी के बेस पर रहिए। अब आपको ये जो फॉर्म था अब इस फॉर्म में आ गया, आपको इसके बराबर ये प्रूफ करना है। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हम PMI का यूज करेंगे। PMI में क्या करते हैं, हम केसेस का यूज करते हैं। आप लिखेंगे बाय यूजिंग PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। केस 1 फॉर n इक्वल टू 1 आप LHS में रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे, A B 0 A मिलेगा। RHS n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी सेम मिलेगा। आपको मैं बाय रीजन बता देता हूँ कैसे मिलेगा। फॉर n इक्वल टू 1 ये आपका n A⁴n-1 B ये 1 A⁴1-1 B बचेगा सर। तो आपने देखा कि LHS और RHS इक्वल है फॉर n इक्वल टू 1, देयरफॉर P1 is 2। आपने ये लिख लिया। ये मैथमेटिकल इंडक्शन से इसका फर्स्ट पार्ट, आपने फर्स्ट केस ये है, n की वैल्यू 1 रखकर आप टेस्ट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से। अब आप केस 2 को लेंगे। केस 2 में जाएंगे, फॉर n इक्वल टू k Pk is 2 such that A B 0 A raised to k equal to A raised to k k A raised to k minus 1 B ये 0 A raised to k। जब हम k की वैल्यू n की वैल्यू k रख देंगे तब इसका फॉर्म ऐसा हो जाएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, थर्ड केस में
जो कि इम्पोर्टेंट है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, आप इसमें लिखते हैं तो आपका इसका फॉर्म कैसा होगा। इस केस में आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो यही मेन पार्ट इसका होता है, थर्ड पार्ट। आप लोग जानते हैं कि PMI में जो थर्ड पार्ट होता है k प्लस 1 के केस में आपका ये आना चाहिए, a रेज टू k प्लस 1, जहाँ k है वो k प्लस 1 हो जाएगा। ये पहले से k माइनस 1 है, k को k प्लस 1 में चेंज करेंगे तो k बचेगा केवल, और ये b, ये 0, ये a रेज टू k प्लस 1। आपको थर्ड केस में ये प्रूफ करना है, फॉर n इक्वल टू 1, ये आना चाहिए। अब इसे लाने के लिए आप इस पार्ट को सॉल्व कर करके इन दोनों पार्ट को आपस में सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके ये प्रूफ करते हैं कि ये कि pk प्लस 1 यानी n की वैल्यू k प्लस 1 लेने पर ट्रू होगी। तो आप एक साइड को लेते हैं, आप LHS को लेकर के देखिए, आप नाउ लिखकर सिर्फ इस पार्ट को डील करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। ट्रू की क्या पहचान होगी आप फिर से देख लीजिए, जो आपका ये वाली पार्ट है ऐसा आ जाना चाहिए। अगर एग्जैक्टली इस पार्ट से हम इस पार्ट को ला करके दिखा देते हैं इस फॉर्म में, तो इसका मतलब है n इक्वल टू k प्लस 1 ट्रू है। हमारे पास LHS में k प्लस 1 है, अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें ये मिलता है प्लस 1 है यहाँ, इसको दो बार लिख सकते हैं, a b 0 इस पार्ट को लिया मैंने LHS को, इसको k प्लस 1 को ब्रेक कर दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में a b 0 a पावर k है, इसकी वैल्यू पहले से आपने निकाल रखा है। क्या है इसकी वैल्यू देख लीजिए, ये वैल्यू है pk में आप ले चुके हैं। क्या है a रेज टू k, a रेज टू k माइनस 1 b 0 a रेज टू k। और ये वैल्यू पहले से है आपके पास a b 0 a। आपने इसकी वैल्यू आप दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है रो को कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सिचुएशन बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, इसके रो के कॉलम से करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ये आप सोल्व कर कर देख सकते हैं। आई थिंक आप लोग बहुत आसानी से सोल्व कर रहे हैं। ये 0 मिलेगा, ये a रेज टू k प्लस 1। तो हम इस मैट्रिक्स की पावर k प्लस 1 से हम इसे प्रूफ करने में सफल रहे। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true for all n belongs to। इस तरह से क्वेश्चन 1 आपका हो गया प्रिंसिपल मैथ में, PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। a की वैल्यू 1 में दिया हुआ है, 1 1 1, इस तरह से a की वैल्यू दे रखी है। मैं इसके हिंट्स लिखूंगा, आपको आ जाएगा समझ में, नहीं आएगा तो आप दोबारा मुझसे पूछेंगे। आपको प्रूफ क्या करना है, a रेज टू n इक्वल टू 3 रेज टू n माइनस 1, 3 रेज टू n माइनस 1, 3 रेज टू n माइनस 1, यही लिखा है बार बार। 3 रेज टू n माइनस 1, 3 रेज टू n माइनस 1, 3 रेज टू n माइनस 1, 3/3 ऑर्डर में है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपको प्रूफ करना है, जिसमें n बिलोंग करता है। ये भी आपको PMI से करना है। मैं इसके थोड़ा हिंट्स लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको PMI से प्रूव करना है। केसेस लिखेंगे, केस 1 में यही 4n इक्वल टू 1 लेंगे। आप इसका यूज करेंगे LHS a की पावर 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a मिलेगा। i की वैल्यू पहले से हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1।
फिर RHS में ये आप 1 रखेंगे तो 3:0, 3:0, 3:0 हर जगह आ जाएगा। फिर इसे 1 1 आपको फिर दोबारा यही मिलेगा। इसका मतलब है कि LHS RHS इक्वल है 4 n इक्वल टू 1, देयरफॉर P1 इज ट्रू, तो P1 ट्रू है। उसी तरह आप केस 2 में जाएंगे, यानी 4n इक्वल टू k, a रेज टू k इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ये सब इसी तरह होता जाएगा। ये तो a की पावर k इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं, लिखेंगे कि k इज ट्रू, ठीक है ट्रू है। अब आप थर्ड केस 4n इक्वल टू k प्लस 1 ले लेंगे, जैसे कि आप पहले ले चुके हैं। तो आपका LHS कैसा होगा, ये a की पावर k प्लस 1 होगा। आपको प्रूफ करना है कि a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, अगर k प्लस 1 लेंगे हम वैल्यू, इसमें चेंज करते चले जाते हैं, तो इसमें जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या आएगा। अगर आप k की जगह k प्लस 1 लिखते हैं तो आपका 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ k बचेगा। तो आपका ये आना चाहिए, आप k प्लस 1 के केस में लेंगे तो ऐसा आएगा, a की पावर k प्लस 1 होगा, और ये आपका 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k आएगा। तो आप इसे बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया आपको। क्या बताया लास्ट क्वेश्चन में? मैंने ऐसा बताया, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, कि आपको जिस पार्ट को प्रूफ करना है, आपको pk प्लस 1 को प्रूफ करना है, तो आपने देखा कि आपको LHS में इसमें ये मिला a की पावर k प्लस 1। अगर हम इसे डील करेंगे तो a की पावर k और a आएगा। a की पावर k की वैल्यू हमें दे रखा है, जो कि हम निकाल चुके हैं k के टर्म में। ये सेकेंड केस में हम निकाल चुके हैं इसे। और a की वैल्यू 1 1 1 1 पहले से दे रखा है। अब आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यही मिलता है, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, सभी स्टेप में यही मिलता है। आप लोग अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई करना जानते हैं, कर चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये मिलने के मतलब है कि pk प्लस 1 ट्रू है, क्योंकि k प्लस 1 चेंज होने पर ऐसा ही होना चाहिए। हेंस PMI बाई PMI PN is true, N belongs to N for all. एक मिनट के लिए क्वेश्चन थर्ड, ये मैं D/S में डालता हूँ, डू योर सेल्फ। बिल्कुल क्वेश्चन सेकेंड की तरह है, सारे स्टेप्स में से ही लिखने हैं, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में बताने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन 4 देखें आप, क्वेश्चन थर्ड तो D/S है, क्वेश्चन 4 में आप देखिए। क्वेश्चन 4 में आपको ऐसा दे रखा है, क्या A एंड B साइमेट्रिक है, A एंड B साइमेट्रिक है। अगर दोनों साइमेट्रिक है तो दोनों का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल टू A
अब बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है। ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका होल ट्रांसपोज करेंगे, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। जब आप होल ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज सेपरेट हो जाएगा, पहले ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा और ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होगा। बट बी की वैल्यू बी ट्रांसपोज की वैल्यू वे बी है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, तो इस तरह से आएगा। अगर हम इसे रिवर्स में लिखते हैं तो माइनस बाहर लिख करके रिवर्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें उसी फॉर्म में लिखना होता है जिस फॉर्म में है। तो माइनस बाहर दिख गया तो आप बोल सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इनमें इंक नहीं है, इस वजह से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये प्रूफ करना है बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इज सिमेट्रिक। बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब प्रूफ कर रहा हूँ, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज होगा। अब इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए होल ट्रांसपोज करते हैं, तो ये ट्रांसपोज इस पर भी आएगा और ए बी पर भी आएगा। अगले स्टेप में बी डबल ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फिर नेक्स्ट स्टेप में ए ट्रांसपोज ए है, फिर बी ट्रांसपोज को आप इस तरफ कर देंगे और बी, यानी ये सेम आया। होल ट्रांसपोज करने के बाद सेम आया। ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, ऐसा एडजस्ट करके लिख सकते हैं। ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो इस तरह से आपने सेम चीज़ जो आपने होल ट्रांसपोज किया था दोबारा मिल गया, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह अगर हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो अगर बी डैश ए बी यानी बी ट्रांसपोज ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, जब एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए लिखिएगा। कब? जब ये स्क्यू होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए ट्रांसपोज, अब इसको प्रूफ जो करना है उसे हमें बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज करके देखते हैं। सेम एज डेट ऑफ बी ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज, फिर ए बी होल ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप में ये बी होगा, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। बी ट्रांसपोज को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, इधर ए बी लिखा मैंने, ए बी ट्रांसपोज। अब हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए रख दिया, माइनस को बाहर शिफ्ट कर लिया, तो ये हमें ए बी सेम मिला बट नेगेटिव में मिला। ये सेम मिला होल ट्रांसपोज बट नेगेटिव में मिला, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ए इक्वल टू गिवन है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो ए ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज इधर लिख दिया, ए की वैल्यू इधर लिख दिया, आई इसके कॉन्टेक्स्ट में 3/3 ऑर्डर का ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यह आता है आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपको 2x² इक्वल टू 1, 6y² इक्वल टू 1 एंड 3z² इक्वल टू 1। फिर आप इसे आगे सोल्व करते हैं तो आपको प्लस माइनस अपॉन √2, इसमें y की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन √6 और z की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन √2। ये आपका क्वेश्चन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देख लो ये 1/3 का है और ये 3/3 का है। आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो, क्या आएगा? ये आएगा 6, ये आपका आएगा 2 और ये आपका आएगा ये 0, ये 2 1 जा 2, ये 2, ये 4 आएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 0 और 2x, 0 2x कॉलम में दिया हुआ है, ये 0 मैट्रिक्स। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/1 का आएगा। जैसे 0 + 4 + 4x, 0 मैट्रिक्स है इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 से कंपेयर कर लो, 4x = 4 - 4 x = -1। क्वेश्चन नंबर 8 a = गिवन है, क्या गिवन है? a = 3 1 - 2, 3 1 - 2, 3 1 - 1 2, ये गिवन है। और आपको फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है। a² - 5a + 7i = 0, a² - 5a + 7i = 0। ये बहुत आसान है, आप पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसलिए इसे DYS में लिख देते हैं। खुद करें, ये DYS हो गया आपका, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। ये 3/1 का है, ये 3/3 का है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? x - 2 - 10 2x - 8 और ये हमारे पास x 4 1 = 0 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। आप x - 2 मिलेगा, इससे दूसरे कॉलम को करेंगे तो -10 मिलेगा और इस रो से थर्ड कॉलम को करेंगे तो 2x - 8 मिलेगा। अब आप इसे सोल्व कर लो। x - 2 को 1 से करोगे, x² - 2x मिलेगा प्लस -40 मिलेगा प्लस 2x - 8। आप इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू ±4√3। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप, इसमें हमने a = ये लिखा है, रिप्रेजेंट्स द एनुअल सेल इन 2 मार्केट। एनुअल सेल इन 2 मार्केट्स, 2 मार्केट में एनुअल सेल को बता रहा है। 2 मार्केट में एनुअल सेल को बता रहा है इसमें। और हमने इसमें 2 पार्ट है, बी, एक को हम बी मान लेते हैं। बी में बोला है कि आप सेल यूनिट प्राइस को मानो। सेल यूनिट प्राइस दे रखा है, इसलिए हमने, फिर से बताता हूँ, हमने क्वेश्चन में एनुअल सेल इन द 2 मार्केट्स, 2 मार्केट में एनुअल सेल है, उसका रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स से सपोज किया है। और बी में मैंने यूनिट सेल लिया, सेल यूनिट प्राइस लिया है ना। ये रिप्रेजेंट करता है सेल यूनिट प्राइस को। और सी में हमने लिया है यूनिट कॉस्ट प्राइस को। ये 3 हो गए। ये तो सपोज किया आपने, ये ए की कंडीशन के हिसाब से सपोज किया। अब है हम ए को सोल्व करते हैं। ए में जो दिया हुआ है उसे क्या निकल करके आएगा। उसमें टोटल रेवेन्यू पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर टोटल रेवेन्यू पूछा है इन द मार्केट। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए एनुअल सेल, सेल यूनिट प्राइस के हम प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। ए में निकालना है हमें टोटल रेवेन्यू, तो हम ए बी लेंगे। हमेशा जो सेल होते हैं, कमोडिटी जो होते हैं, उसे हम हॉरिजॉन्टल यानी रो में लेते हैं। दोनों मार्केट का जो इसका कमोडिटी है वो कुछ इस तरह है, 10,000। एक बार बुक में देख कर ले लेते हैं हम। 10,000, 2,000, 18,000 और क्या है 6,000,
20,000, 8,000, ये कमोडिटीज है। और कोस्ट को हमेशा हम कॉलम में लेते हैं, यानी वर्टिकल लेते हैं, याद रखें बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। कोस्ट को हमेशा वर्टिकल आप लेते हैं। कोस्ट बी कोस्ट को बताया, सेल हो, सेल प्राइस हो, कोस्ट हो, उसको आप वर्टिकल लेते हैं। इसका रेट दे रखा है रुपीज में 2.5 पर यूनिट का है, ये 1.5 पर यूनिट का है, और तीसरा ₹1 पर यूनिट का है। अगर हम इनके प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें इसके सोल्व करके करके जो मिलते हैं वो क्या है, 4600, 4600, और इससे मिलते हैं 53,000। एक बार कंफर्म कर लीजिए, जोड़ करके आप इसको मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते हैं तो 25,000। ये तो आप करना आता है ऐसे, आपको मैं कर कर देख लेता हूँ। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 25,000, 3,000, 18,000, और ये दूसरे रो में ये मिलेगा। ये दो वैल्यूज आपके आ गए, ये मार्केट 1 और ये मार्केट 2 का रेवेन्यू है। मतलब टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1, मार्केट 1 में टोटल रेवेन्यू है 46,000 का, और ये टोटल रेवेन्यू इन मार्केट सेकेंड, ये ₹53,000 का है। ये दोनों रेवेन्यू आपके आ गए। बी पार्ट में टोटल कॉस्ट निकालना है, ए और बी का प्रोडक्ट, जिसमें ए रिप्रेजेंट कर रहा है N1 सेल को और बी यूनिट कॉस्ट प्राइस को। आपने एक ही वैल्यू रखा, यूनिट कॉस्ट प्राइस ये है जो वर्टिकल में लिखा हुआ है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन करके आए। यानी मार्केट 1 में टोटल कॉस्ट आपको 31,000 मिल रहा है, 31,000, और मार्केट 2 में टोटल कॉस्ट 36,000 मिल रहा है। हमेशा ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो इस बात को ध्यान रखें कि हमेशा से जो कमोडिटी होता है उससे हॉरिजेंटल लेते हैं, रो में लेते हैं, और यूनिट सेल जो होते हैं या कॉस्ट होते हैं उससे वर्टिकल लेते हैं। अब है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट? तो आप देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। पहले मैं मार्केट में लेता हूँ, इन मार्केट 1 फर्स्ट मार्केट में टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू फर्स्ट मार्केट में था कितना, 46,000, और इसका कितना आया 31,000। टोटल कॉस्ट माइनस करके आएगा 15,000। उसी तरह इन मार्केट ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट सेकेंड, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू है हमारा ₹53,000 में से ये 36,000 आप माइनस कर देंगे तो आपका ₹17,000 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें, आपको एक x दिया हुआ है, इधर आपको 1, 2, 3 दिया हुआ है, ये 4, 5, 6 दिया हुआ है। इक्वल में दूसरे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x3 ऑर्डर का, -7, -8, -9, और ये 2, 4, 6। ये आपका 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी आपका 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। x को क्या सपोज करना है, तो आप x को क्या सपोज करेंगे, x को 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, A, B, C, D के फॉर्म में। क्यों लेंगे, मैं इसका रीजन यहाँ बता देता हूँ। आप इसके प्रोडक्ट को देखो 2x3 है, इसके भी 2x3 है, तो x मान लो कि x का ऑर्डर ये है A/B, और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है 2x3, तो ये तो इसको कैंसिल करेगा, इसलिए b की वैल्यू ये होगा, और ये इससे कंपेयर करेगा, जो ऑर्डर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट उसका ऑर्डर ये आएगा। ध्यान से देखें, x का हमने A/B ले लिया, इसका ऑर्डर दे रखा है 2x3, ये दोनों कंपेयर होती है, यानी आपको यहीं पर b की वैल्यू मिल गई 2, ओके। और आपको A/3 ऑर्डर का प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का, A/3 ऑर्डर इससे कंपेयर होगा 2x3 से, तो यहाँ 2 किससे कंपेयर हो रहा है, A से, तो A की वैल्यू भी 2 मिल गया। इसलिए हमने इसे जो x का ऑर्डर लिया वो क्या हो जाएगा
2/2 ऐसा आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी डी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो गिवन है 1 2 3 4 5 6, और इससे यूकेट करेंगे जो गिवन है 8 7 8 9 7 8, ये माइनस का 9 गिवन है, ये 2 4 6 गिवन। इसे कंपेयर करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू खुद फाइंड हो जाएगा, ये खुद कर लोगा। ये मेन था, इसको कंपेयर करना है फर्स्ट से सेकंड को, ना आने पर फिर हमें डाउट पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर बेस्ड है 4 और 5 पर, बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आप उसी की तरह ट्राई करेंगे, ना आने पर दोबारा मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये सिंपल है। जब आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है, इसे ए इंटू ए, और ये आप 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर में ले लेंगे, ए की वैल्यू भी दे रखा है। कंपेयर करेंगे तो आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके अल्फा बीटा ये गिवन है आपको, आपने रिपीट कर दिया। इसको भी यही करना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो आपको ये सी वाली ऑप्शन मिलेगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, ए मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब दोनों मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक होते हैं और एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आपको। 14 में देखो, ए दोनों मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। जब दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो तो इसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ए अगर सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक, इट मीन्स ए का ट्रांसपोज ए रहेगा। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इट मीन्स ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा। ए और माइनस ए, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को बोले, अगर दोबारा पूछे कि ए कौन सी मैट्रिक्स है, देयरफॉर बोल सकते हैं कि ए जीरो मैट्रिक्स है, इज जीरो मैट्रिक्स। यानी इसमें ऑप्शन बी आएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, आपको आई प्लस ए होल क्यूब इक्वल नहीं -7 है। इसके ऑप्शन में आप ए प्लस बी का होल क्यूब पर खोल देंगे, इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व कर करके आपको ऑप्शन सी मिलेगा, यानी सारे कट जाएगा, ये 1 मिलेगा। आप इसे खोल देंगे, इसको तो आई क्यू है तो ये नहीं रह जाएगा, ए क्यू अपने आप में रहेगा, ये रहेगा, ये इसको 3a स्क्वायर रहेगा। शिफ्ट करेंगे तो कट करके आपको ऑप्शन सी मिलेगा। अगर आप में से किसी को ना समझ में आया हो तो दोबारा हमसे डिस्कस करेंगे, इजी है, आप कर सकते हैं।